कि जब आप ताली बजाते हैं ना तो आपके मन के पाप जो होते हैं ना वो बाहर निकल कर चले जाते हैं। तो एक ने पूछा कि महाराज जो पाप निकल कर चले जाते हैं कहाँ बैठते हैं जाकर? बोले जो ताली नहीं बजाते उनके सर पर जाके बैठ जाते हैं। तो अब ताली जरूर बजानी है और बीच बीच में निद्रा ना आवे, इसलिए भजन होने चाहिए। इधर जब सुखदेव जी ने ओंकार दे रखे थे, ओम ओम कर रहे थे, जब कथा पूर्ण हुई तो भगवान ने जयकारा लगाया जोर से, बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसी जयकारा लगा माता की आंखें खुल गई और आंख खुलते ही माता ने कहा प्रभु आगे बताएं उद्धव जी ने क्या कहा? बोले उद्धव जी ने? बोले देवी कथा तो पूर्ण हो चुकी है। बोली भगवान मैं तो 5वें दिवस में ही उद्धव जी के चरित्र पे ही आंखें मेरी लग गई और मैं सो गई थी। बोली जब तुम सो गई थी तो यहां पर हुंकार किसने दी? तो जब चारों तरफ देखा तो जहां पर शंकर जी कथा सुना रहे थे उसके पीछे एक पक्षी था, शुक। भगवान को इस बात से दिक्कत नहीं थी कि उसने कथा सुनी, समस्या ये थी कि उसने मुख बैठकर सुने। तो इसलिए भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल लिया और उसको मारने के लिए दौड़े। दौड़ते 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 कहां पहुंचे? मृत्युलोक में, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड, जहां व्यास देवी जी अपनी पत्नी के साथ अपनी कुटिया साम्य प्रास में थे। उनकी पत्नी विटिका उन्हें उबासी आई, उबासी आते ही वह सुख पक्षी उनके मुख से होकर गर्भ में पहुंच गया। अब शंकर जी चारों तरफ देखकर चले गए, कहीं नहीं मिला तो वापस चले गए। अब कुछ समय बीत गया, 1 वर्ष 2 वर्ष 12 वर्ष हो गए और सुखदेव जी ने मात्र गर्भ को ही मंदिर बना वहीं विराजमान है, मन ही नहीं कर रहा आने का। अब व्यासदेव जी की पत्नी बोली कि मुझे कुछ मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे रहा है। बोली हाँ देवी, कोई महापुरुष ही जन्म लेने वाला है। बोले ये महापुरुष बाहर क्यों नहीं आता है? बोले बेटा आप बाहर आ जाओ, आपकी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है। तो सुखदेव जी कहते हैं मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि विष्णु की माया मुझे घेर लेगी, वह किसी को नहीं छोड़ती है, पकड़ लेती है। बोले आपको विष्णु की माया नहीं घेरेगी, आप बाहर आ जाओ। बोले नहीं, जब तक साक्षात भगवान विष्णु आकर मुझसे नहीं कहेंगे तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। भगवान को आकर साक्षात स्वयं कहना पड़ा, जब जाकर भगवान सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। और ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी जिन्होंने जन्म लेते ही वनवास ले लिया, यानी वन को चल दिए। यम प्रभजंतु मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस
तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। यानी ऐसे सर्वभूत हृदय जिन्होंने जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर दिया, जिनकी नाल भी नहीं, अभी नाल भी नहीं हटी और उससे पहले ही वो चल दिए हैं 12 वर्ष के, 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में वास किया उन्होंने। ऐसे सर्वभूत हृदय को वेद व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, बोले पुत्र पुत्र, लेकिन तरबो अभिनय दू, यानी वृक्षों ने अभिनंदन किया। बोले महाराज आप किसको कह रहे हैं पुत्र? कितने जन्म में आप इनके पुत्र बने हैं, कितने जन्म में ये आपके पुत्र बने हैं, कौन जानता है? वेद व्यास जी की बात समझ में आ गई। बोले इतना सर्वभूत हृदय, इतने सर्वभूत हृदय हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूं, इनका तो जीवन ही धन्य है। और वेद व्यास जी वापस आ गए। वेद व्यास जी जब वापस आए, लौटाने में असमर्थ रहे सुखदेव जी महाराज को। ऐसे हैं सर्वभूत हृदय सुखदेव जी।